सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है हंसी मुद्रा। हंसी मुद्रा आत्म प्रेम की मुद्रा है। हर किसी को जीवन में खुशी की चाहत है। हंसी मुद्रा व्यक्ति में तृप्ति की भावना लाती है। हंसी मुद्रा के लिए सुखासन सबसे उपयुक्त आसन है। अपनी तर्जनी, अनामिका और मध्यमा के पोरों को धीरे से अंगूठे से स्पर्श करें। छोटी तर्जनी उंगली सीधी रहेगी। यह मुद्रा दोनों हाथों से की जाती है, किंतु ध्यान रहे इस मुद्रा को चलते हुए नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन 5 मिनट तक किया जा सकता है। अवधि धीरे धीरे 40 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। हंसी मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशी आती है। यह व्यक्ति की बुद्धि को विकसित करती है। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास विवेक बढ़ाता है, अर्थात इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और इससे शरीर का भारीपन समाप्त हो जाता है। आप भी हंसी मुद्रा करिए और आत्म प्रेम की अनुभूति पाइए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल एंड सडनली यू फाइंड योरसेल्फ डूइंग द इम्पॉसिबल। जो आवश्यक है वो करते हुए आरंभ करो, तदोपरांत वो करो जो संभव हो, और तब अचानक तुम खुद को वह करते हुए पाओगे जो असंभव है। अर्थात कोई भी कार्य मुश्किल अवश्य हो सकता है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं। आपको केवल शुरुआत करनी है, परिश्रम करते जाना है, मंजिल अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार। नोएडा में आज हम घूमेंगे स्तूपा 18 गैलरी। इस गैलरी के संस्थापक योग्यता के एक मैकेनिकल इंजीनियर महेश बंसल काफ़ी लंबे समय से कला परिदृश्य का हिस्सा रहे हैं। कला में उनकी गहरी रुचि वर्ष 1998 से शुरू हुई, जब उन्हें अपने शोरूम के लिए एक पेंटिंग खरीदनी पड़ी। इस पेंटिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे कलाकारों से मुलाकात की और कई दीर्घाओं का दौरा किया। यहीं से उनका कला के प्रति प्रेम शुरू हुआ। स्तूपा 18 गैलरी अब उनके पारिवारिक व्यवसाय का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य कला प्रेमियों के लिए सस्ती कला का प्रदर्शन करना और नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। स्तूप 18 गैलरी मुख्य रूप से भारतीय आधुनिक और समकालीन कला पर केंद्रित है। गैलरी में भारतीय कलाकारों द्वारा चित्रों और मूर्तियों की विस्तृत संख्या है। स्तूप 18 विभिन्न माध्यमों में विभिन्न मूल चित्रों जैसे तेल चित्रों, जल रंगों चित्रों, एक्रिलिक चित्रों और चारकोल चित्रों को प्रदर्शित करती है। इस गैलरी के संग्रह में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जैसे अमूर्त पेंटिंग, अलंकारिक पेंटिंग, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बुद्ध, कॉर्पोरेट कला। यह उभरते और होनहार कलाकारों के मुख्य रूप से काम करने के दृष्टिकोण के साथ बड़ी है ना शानदार स्तूपा 18 गैलरी। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लर्निंग कॉर्नर में आपकी स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। मैं यह काम आप ही कर लूँगा। इन वाक्यों में आप, अपने और आप ही क्या बता सकते हैं कौन से सर्वनाम हैं? ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, उसे अपना काम खुद करने दो। वह गया है तो अपने आप आ जाएगा। तुम उसे काम करने को मत कहो, वह खुद एक आलसी जीव है। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। आप किसी को मत भेजो, मैं स्वयं आ जाता हूँ। इन वाक्यों में स्वयं, खुद और अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। आज का अभ्यास कार्य: आपकी स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम को रेखांकित करें और अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज 14 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सन 1991 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के महत्व, बचत एवं संरक्षण के बारे में जागरूक करना है।
इस दिन भारत में बहुत सी ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्थापित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। अत्यधिक और फालतू में ही ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा के प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य पेशेवर योग्य और ऊर्जावान प्रबंधकों के साथ ही लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना है जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को लागू करने और ऊर्जा परियोजनाओं नीति विश्लेषण वित्त प्रबंधन में विशेषज्ञ हों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने वाले छात्रों को भागीदारी प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन वर्ष 1977 में भारत सरकार द्वारा भारतीय लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो आप भी शपथ लीजिए कि आप ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, अर्थात बेफिजूल कोई भी बिजली का प्लग ऑन नहीं छोड़ेंगे और जितना हो सके बचत करेंगे। धन्यवाद।